ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। कुछ देर के लिए भृकुटी के बीच बाबा के महावाक्य सुनने के लिए एकाग्र हो जाएंगे। मस्तक के बीचों बीच चमकता सितारा, मैं आत्मा, चेतन शक्ति, बाबा के सर्व खजानों की अधिकारी, ज्ञान की अधिकारी, उसके महावाक्यों को धारण करने वाली मैं आत्मा बाप दादा को अपने समक्ष देखती हूँ, सुप्रीम टीचर के रूप में। बाबा वरदान दे रहे हैं, मास्टर मुरलीधर भाव, नंबर वन गॉडली स्टूडेंट भाव, धारणा मूर्त भाव, बाबा से दृष्टि लेते हैं और बाबा की छत्र छाया में सुनते हैं। ये मुरली शांतिवन में चली है 2000 यानी 31 दिसंबर 2000। डिवाइस कोर्स 31 दिसंबर 2000। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य है। आज और कल का खेल है। आज क्या और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। कल माना जो आगे आने वाली नई दुनिया है, उसका राज्य इतना ही स्पष्ट है जितना आज यानी कि वर्तमान संगम युग है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। लेते हैं ना रेजोल्यूशन, साहब हम ये करेंगे, पूरा साल ये करेंगे। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है। कितना समय लगता है बाबा को देखने में? कितना समय लगता होगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हम्म सेकंड से भी कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा की, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? सब कुछ किया, जो पुरुषार्थ की मुख्य बातें और सब की, फिर भी जमा कितना किया? तो आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया। खांसी आई, आज बाजा थोड़ा खराब है दादी जी का, बजाना तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ? बचत करके जमा मतलब कुछ लीक हुआ, व्यर्थ संकल्पों में कुछ सेवा में लगाया। सेवा में तो जमा ही होता है, मगर बचा कितना तो वो लीकेज ही कहेंगे, जो चला गया या जो आपने खुद के प्रति खर्च कर लिया। खर्च कैसे कर लेते हैं? यूज करके संकल्पों को।
कैसे यूज करते हैं? कभी समस्या आ गई, कभी कोई बात हो गई तो खुद को समझाते हैं ना, वो है यूज करना। और लीकेज कैसे होती है? फालतू की बातों में समय गंवाना। तो ये जो संकल्प रूपी खजाना है ये व्यर्थ जाता है पास्ट की बातों में, भविष्य प्लानिंग्स में, इससे व्यर्थ चला जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, क्या देखा? नंबरवार तो सभी है ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगदम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों है? बातें रू रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है, योग का लक्ष्य तो ठीक रखा है, लेकिन जो योग की रिजल्ट है, क्या रिजल्ट होनी चाहिए? योग युक्त 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 बोल और चलन, यानी कि दिखाई देना चाहिए। वो बाबा कह रहे हैं कम है। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। ये पहली बात बताई बाबा ने, अभी दूसरी भी बताएंगे। तो क्या बोला बाबा ने? मम्मा को इमर्ज किया बाबा ने, और दोनों ने मिलकर देखा। क्यों इमर्ज किया मम्मा को? हम्म। और क्या देखा? हम्म। बताओ। शांति दीदी। हम्म। बाबा बाबा ने आज वतन में जगदम्बा को इसलिए इमर्ज किया कि आज बच्चों को जमा का खाता देख रहे थे कि कितना बचत का जमा का खाता हुआ है। तो कोई और को भी तो इमर्ज कर तो सकते थे, मम्मा को ही क्यों इमर्ज किया? ऐसे तो दादियां हैं, बड़े भाई हैं, अकेले बाबा ही कर सकते थे। तो सबसे पहले मम्मा ही संपूर्ण संपूर्ण बनी ना, शायद इसलिए। हम्म। तो बाबा ने आज ठीक। देखा कि सभी बच्चे योग भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, संबंध संपर्क में भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, मम्मा कह रहे हैं कि इनमें जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। क्योंकि योग तो करते हैं, लेकिन योग को अच्छी तरह, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है इनका, लेकिन जो योग करने का जो रिजल्ट है, जैसे इनके बोल है, यानी कि वो सामने प्रभाव में नहीं आते हैं। योग युक्त है, युक्ति युक्त बोल उनके, उनकी चाल चलन। तो बाबा कहते हैं इस कमी के कारण जो योग लगाते हैं उनके समय में तो योग बहुत अच्छा है, सुबह सब योग करते हैं, लेकिन जो उनका जीवन में प्रभाव दिखाई देना हो, जैसे जीवन में उनका योग की जीवन का जैसे चाल चलन है, ठीक बोल है। है, बाबा कहते हैं हम्म। उसमें परसेंटेज आ जाती है, इसलिए जब मैं खाता है कम दिखाई दे रहा हम्म। है। तो मम्मा को, ठीक बोला, मम्मा को इमर्ज किया। एक तो मम्मा संपूर्ण और योगिनी थी, योग की क्वालिटी मम्मा की बहुत अच्छी थी, योग का जमा का खाता मम्मा का भरपूर था। और दूसरा, मम्मा बाबा का जो संस्कार था सभी बच्चों की चेकिंग करने का, दोनों इकट्ठे जाते थे, बच्चों को देखते थे, पालना करते थे, इसलिए बाबा ने मम्मा को इमर्ज किया। दूसरा, बाबा ने देखा कि योग तो लगा रहे हैं, लेकिन
जो जमा होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि उसका रिजल्ट भी तो होना चाहिए ना। कोई चीज आप कर रहे हो तो दिखाई भी तो देनी चाहिए। तो दिखने में क्या आता था, साधारण, और ऐसे बोल नहीं थे युक्ति युक्त वाले, जो जमा का खाता बढ़ा है, ऐसे ही बोल दिया, फालतू बोल दिया। योगी के बोल कैसे होने चाहिए, जो प्रभावशाली हो। मगर ऐसे ही बोल दिया तो वो योगी के लगेंगे क्या? तो ये सारी बातें बाबा ने चेक की कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये पहली बात बताई बाबा ने। दूसरा, सेवा की रूह रिहान चली। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों है? ये प्रश्न उठा। तो रूह रिहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं। फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता। देखो, फल और बल में क्या अंतर है। बल क्या है? स्वयं के दिल की संतुष्टता, और फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी, चाहे जिन्हों की सेवा की, दिल में संतुष्टता अनुभव करें। बहुत अच्छा कह के चले जाए नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। ऊपर से तो दिख रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या है? संतुष्ट हैं? कुछ प्राप्ति हुई? या अंदर में तो बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन ऊपर से तो कहना पड़ता है ना, हाँ कैसा लगा, बहुत अच्छा, लेकिन अंदर क्या है? दो अंदर वाली बात कह रहे हैं बाबा। संतुष्टता अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगना, दूसरा है दिल पर तीर लगना। हम्म। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी। स्व की भी दिल अंदर से माने, ऐसे नहीं कि ऊपर से कहे हाँ बहुत मेहनत की, थकावट हो गई लेकिन मजा नहीं आया, अपने आप से कह रहे हैं। होता है ना ऐसा कई बार। एक होता है ठीक है सेवक, लेकिन अंदर से तृप्ति बहुत हो रही है, थोड़ा किया लेकिन ना मन संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया, ऐसे कहते हैं। कहते हैं, नहीं कहते हो ऐसे? हाँ कहते हो। ओम शांति दीदी। बोलते तो ऐसे ही है कि अच्छा लग रहा है, अच्छा कि बोलते तो हम्म, ऐसे ही। सुनीता बहन। जी दीदी, अच्छा लगता है बोलते हैं दीदी। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं दिल माने स्व की भी और सर्व की भी। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया। कितनी सारी बातें देखो। मैंने यह स्वीकार किया, मैंने किया यह स्वीकार किया, अर्थात, अर्थात क्या? सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। ये बहन बहुत अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, यह अनुभव कराना, यह है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा,
समय एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। शो माने दिखावट, दिखाना पड़ेगा, कुछ लोग आएंगे देखने के लिए, नाम होगा, उसके कारण आपने मेहनत की। तो बाबा कह रहे हैं जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। ये चाबी है जमा की। हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय, आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबा? दूसरी बात क्या बताई बाबा ने जमा का खाता बढ़ाने की? अंदर तक समाना है ना इस बात को, हमारा जमा का खाता क्यों नहीं बढ़ रहा है? बढ़ना मतलब बोल में, चलन में प्रत्यक्ष दिखाई दे, साधारण बोल नहीं हो, युक्ति युक्त हो। ठीक है, क्या देखा बाबा ने? बताओ भाई, क्या देखा शादी बाबा ने? दीदी, निमित्त। हम्म। निमित्त और निर्माण भाव। हम्म। निमित्त और निर्माण भाव निर्माण चाबी है। भाव। हम्म। ओम शांति दीदी। बाबा ने बल और फल के बारे में भी बताया है। हम्म। तो हम कार्य स्वयं के लिए करते हैं, जैसे हम बाबा से कहते हैं कि बाबा ने हमें वरदान दे रहे हैं, बाबा इसमें बल भर रहे हैं, यानी कि बल तो होता है समय के लिए, समय के दिल की संतुष्टता के लिए। और फल जैसे मिलता है सर्व की संतुष्टता के लिए, जैसे सामने वाला खुश हो, उनको अनुभव हो हम्म। कि इन्हें कुछ मिला हम्म। है, तो वो हो गया फल। तो बाबा कहते हम्म। कई बार क्या होता है कि दिल से तीर लगता है, कईयों का दिमाग से तीर लगता है। तो बाबा कहते हैं अगर हम्म। सेवा में स्वयं की संतुष्टता हो, स्वयं को खुश करना हो, तो ये तो हो गया दिमाग। लेकिन जो दिल से होता है, यानी कि सवय और सर्व दोनों में संतुष्टता हो, खुद को भी हम्म। संतुष्टि हो कि मुझे खुशी मिल रही है, मैं ये कार्य कर रही हूँ, बाप दादा ने करवाया है, तो स्वयं इन पे अटेंशन ना हो कि बाबा ने करवाया है, तो ये हमें खुशी मिलती है। लेकिन हम कई बार कह देते हैं कि ये बहनें अच्छी हैं, इन्होंने करवाया है, तो ये अच्छे हैं, इनका बोल अच्छा है, ये सेवा बहुत अच्छी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सब करने से क्या होता है कि निमित्त भाव बनाओ कि बाबा करण करावन आ रहा है और बाबा ही इनसे करवा इनके रहा द्वारा है, बाबा ने बहुत अच्छा कराया। बहुत अच्छा करवाया है। तो ये दो बाबा ने हम्म। चाबी बताई है, डायमंड चाबी, कि निमित्त भाव और निर्माण भाव और सबके लिए निस्वार्थ शुभ भावना हो, तो जिससे कि हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा और सबके प्रति स्नेह हो, दिल से स्नेह हो। हम्म। तो बाबा ने कहा इससे हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो हमारी ये है डायमंड चाबी, बाबा ने बताई है, निमित्त भाव और निर्माण भाव। ओम हम्म। शांति। ओम शांति। तो आगे पढ़ते हैं। तो ये दो बातें बाबा ने देखी, एक तो बोल और चलन में, दूसरा सेवा में। बाप दादा ने जगदम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का, कौन सी विधि? निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भावना, शुभ स्नेह, इससे सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा का खाता जमा हो जाता है। सोचो, क्या बोला बाबा ने? सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक टिक टिक, जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगद अम्बाई तो पहली बार सुन रहे हैं,
तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। मतलब जैसे घड़ी की स्पीड तेज हो जाती, गोल घुमा दिया, ऐसे ऐसे हाथ से कई बार चाबी घुमाते हैं ना टाइम सेट करने के लिए, ऐसे स्पीड तेज हो जाती है। कब? जब हम कहते हैं बाबा ने कराया, किसी बहन या भाई को नहीं देखते हैं, इनके द्वारा बाबा ने बहुत अच्छा कराया, ऐसे कहते हैं। तो दोनों आ गए उसमें। तो मम्मा क्या कह रही है, जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही है कि तो बहुत इजी है। तो दोनों की, बाप दादा और जगदम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो, सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। हम्म ये सब बातें आती है ना दिन भर में। संबंध, संपर्क, स्वयं के अंदर की दिल की संतुष्टता, कितना जमा हुआ। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया, है ना, कितने सारे क्वेश्चंस है। ये सारी चेकिंग करनी है। करता है कोई आप में से ऐसे, जमा कितना किया। चेकिंग तो कर रहे हैं सभी संकल्पों को, लेकिन जमा कितना किया। जमा कितने का कैसे पता चलेगा, बाबा ने बताया ना, दिल की संतुष्टता, सेटिस्फेक्शन अनुभव होना। हम्म तो दुआओं का खाता कितना जमा किया, आज मैंने कितनी दुआएं ली, कितनों को सुख दिया। गलत नहीं किया वो तो ठीक है, दिया कितना। योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। योग की परसेंटेज माना योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही, यानी कि आपका साधारण था कि ज्वाला स्वरूप योग था, कैसा था। तो इस नए वर्ष में क्या करना है, कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में ये धुन लगी रहे। क्या धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, और अपने कर्म से क्या, कर्म से क्या, गुणों का दान। गुणों का दान भी। हम्म कर्म से गुणों का ध्यान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने की बजाय देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ, ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण गुण दान मूर्त देखा। दान, ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर कर्म, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। गुणदान कैसे होता है, कर्मों में बताया ना बाबा ने, कर्मों से गुणों का दान होता है। तो कैसे दान करेंगे इसको, बाबा ने कहा दान तो करते हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखना है, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। कैसे करना है गुणों का दान। शांति दीदी, जैसे मैंने स्लोगन दिया ना, मुझे देख सब करेंगे, तो बाबा ने कहा है कि जैसे खुद करोगे, जैसे बाबा ने कहा है कि
गुणों का, जैसे ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल करके दिखाते थे कि बाबा ने श्रीमत दी है, किसी को दुख नहीं देना, बोल में, चलन में, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। तो बाबा कहते ऐसे सामने जो खुद को प्रैक्टिकल में जो यूज करते हैं, हम सामने वाले को भी दिखे कि इन्हें कुछ मिला है। तो ऐसे बाबा ने कहा है कि वो देख के करना है, कि इनको देख के प्रैक्टिकल में सामने वाले को लगे कि वाकई ही इन्हें कुछ मिला है जो उन्हें देखने में लग रहा है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो, कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, सहयोग दो। माना ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे, माना शिक्षा नहीं देंगे। कोई आए हमारे सामने ब्राह्मणों से कहने लग जाए, तुम्हें पता है बाबा ने ऐसे कहा, तुम्हें पता है बाबा ने वैसे कहा, मुरली की बात है ठीक है, लेकिन कोई उनकी बात, कोई प्रॉब्लम के ऊपर टीका टिप्पणी करने से बुरा लग जाएगा। हमें भी तो पता है बाबा ने क्या कहा है। तो दान नहीं देना है, लेकिन सहयोग दो। सहयोग कैसे देंगे? ब्राह्मणों को सहयोग कैसे देंगे? कोई उनकी प्रॉब्लम है, शुभ भावना रखो, रहम भाव रखो, ठीक हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ये गुण इनमें आ जाएगा। अभी शक्ति नहीं है, आगे आ जाएगी। सहयोग दो। कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान और सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना, यह नहीं करता है तो मैं कैसे करूं। यह भी तो ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा। क्या कह रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को ना देख, यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर वन अर्जुन हो जाएगा। अर्जुन का क्या है टाइटल? जो ओटे सो अर्जुन, यानी जो करेगा वो पाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या करा था? ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर वन बना। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर वन नहीं बनेंगे, नंबर वार में आ जाएंगे, नंबर वन नहीं बनेंगे। है? देखो कितना अच्छा बता रहे हैं बाबा। और जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबर वार में उठाते हैं या नंबर वन में उठाते हैं? एक दूसरे को देख कर उठाएंगे तो नंबर वार में उठाया, और अगर सबसे पहले आपने उठा दिया तो नंबर वन में उठा दिया, क्योंकि बिना देखे किसी को उठाया। तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी अटल। कोई कितना भी हिलावे, हिलना नहीं। किस चीज में नहीं हिलना? कैसे पता चलेगा मैं अचल हूं, हिल नहीं रही हूं? हिलना माना शरीर से नहीं, मन हिलना। हम्म। और किसी की भी कमी जैसे कमजोरी कोई नहीं दिखना है, ग्रोथ कर, गुणग्राही हम्म। बनना, गुणग्राही बनना, उनके गुणों का ही देखना। हिलना नहीं माना कोई जैसे भी भी बात, कोई कोई कुछ बोल दे। क्रोध कर रहा हो, हाँ जी, कोई क्रोध कर रहा हो तो मैं शांत रहूंगी और उसको शुभ मेरी भावना दूंगी कि शांति, बाबा हाँ, मेरी ने शांति कोई भंग कर शांति है, दे। यानी शांति कोई भंग नहीं कर सकेगा, यानी कि हिले का, जैसे बाबा कहते हैं, अचल अडोल, कोई भी हलचल में आए तो अचल अडोल रहना, बल्कि हम्म। सामने वालों को भी शुभ भावना देगी। हाँ, कि व्यर्थ हमारे संकल्प संकल्प भी ना ना चलें, करना। व्यर्थ संकल्प ना चलें। ठीक। हिलना नहीं। कोई कितना भी हिलावे, इसी की यादगार अचल है ना, लेकिन ऐसा होता है, करना है ऐसा पर अटल बिल्कुल। ठीक है। हर एक एक दो को कहते हैं, सभी ऐसे हैं। तुम ऐसे क्यों अपना अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ। क्या बोले बाबा? हर एक दो को कहते हैं, सभी ऐसे हैं,
तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी। बाबा सब पढ़ते हैं, बच्चे क्या आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए खूब सेवा करो। कई बार हमारे संबंध में, संपर्क में हमारे दोस्त ऐसे ना हो जो हमको ऐसे कराने के निमित्त बने। अगर हम गलती करते हैं तो दूसरा उसकी गलती में टेका ना दे, हाँ ठीक कह रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, अगर गलत है तो हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, कहने का जज्बा होना चाहिए कि उसको हम कह सके कि नहीं ये गलत है, तुम ऐसे नहीं करना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, दोस्ती में हम वो जो हमारा कह रहा होता है साथी, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि इसे बुरा ना लगे। ये हो जाता है गंवाना। उसको उसको भी हिम्मत दो और अपने को भी हिम्मत में लेकर आओ, उमंग में लेकर आओ। सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो। खूब सेवा करो, पहले स्व की सेवा, फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए। अब ये 3 बातें नोट हो गई। क्या थी पहली? पहली क्या थी? फटाफट फटाफट बताया करो, एक शब्द में, एक लाइन में। योग। योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। ठीक है। दूसरा, निमित्त और निर्माण, सेवा में निमित्त और निर्माण। साथ साथ शुभ भावना, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह। मैंपन का त्याग। हाँ। तीसरा, किसी को तीसरा दुख बाबा ने क्या? सुख कितना दिया बाबा कहते। हर अखंड आत्मा को महादानी, गुणदान। अखंड हाँ, अखंड हाँ खंडदानी, और अखंड सेवा का महादानी जमा बनना का। है। हम्म, हाँ ठीक है, चाहे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। और कर्मणा के ऊपर बाबा ने कहा हर आत्मा को गुण का दान, अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग। आपको देखे तो उसे लगे कि अरे बड़ी धारणा कर रखी है इन्होंने, क्यों करी, कैसे करी, क्या मिला है इनको ऐसा, सब कुछ होते हुए भी इतने साधारण रहते हैं। इनका भोजन कितना साधारण और सात्विक और पौष्टिक है। तो उनको मिलेगा ना इससे गुणदान। हम भी ऐसे करें, हमारी दिनचर्या देखकर उनको गुणदान हो। ये देखो सुबह सुबह उठ जाते हैं, इनका जीवन कितना नियमित है, ऐसे उनको लगे। तो बाबा कह रहे हैं खूब सेवा करो, पहले 100 की और फिर सर्व की। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, वो सुनाए। आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा का मिलन। तो जगदम्बा माँ बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करें, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। एडवांस स्टेज माना अपनी लास्ट की स्टेज, कर्मातीत स्टेज के बिल्कुल नजदीक, तब एडवांस कार्य पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगत अम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। तो जगदम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह एक बात कौन सी सुनाई? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रू रिहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाकर आती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ, तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगत अम्बा को देखा है, उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती थी, सीधा नहीं बोलती थी। क्योंकि सीधी बात एकदम कोई को टच कर सकती है, बुरी लग सकती है।
तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है। हो ही जाएगा, कर लेंगे। और जिस और भी जो कर रहे हैं वह भी हम ही करेंगे क्या? यह तो होता ही है, चलता ही है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, ये भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है लेकिन बोल में भी है। तो बाबा मम्मा ने क्या देखा? कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन। हो जाएगा, कर लेंगे, ये सब बातें जो सोचते हैं ना, लेकिन ये सोच के साथ साथ बोल में भी आ रही है। अलबेलेपन की भाषा संकल्पों में तो है लेकिन बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप युक्ति युक्त बच्चों को सुनाओ। कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का सदा एक ही स्लोगन सदा रहा। याद है? किसको याद है? ऐसे बाबा ने हाथ उठवाया। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। इसी को दूसरे शब्दों में कहें, करन करावन हार। बाबा करा रहा है। ऐसे सोचना। चलने वालों की, चलाने वालों की तरफ ही नजर जाएगी, दूसरी की तरफ नहीं। अगर यह स्मृति में रहे कि हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है। ये बीच में एक लाइन छूट गई थी। किसको याद है? हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। तो जगत अम्बा बोली, अगर यह धारणा सब कर लें तो हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से सब चल रहा है, ये स्मृति रहे, तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है। तो नजर कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? चलाने वाले की तरफ ही जाएगी, जो हमें चला रहा है चलाने उसकी वाले तरफ, की तरफ जाएगी। जो हमें राइट। चला रहा चलने वाले की, चलाने वाले की तरफ ही नजर जाएगी, दूसरी तरफ नहीं। तो यह है करावनहार, निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं। जिम्मेवार करावनहार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। समझा क्या करना है? अखंड महादानी। अच्छा, चलो इमर्ज करते हैं गुलाब के फूल को। उसकी पंखुड़ियों से लाइट और माइट की तरंगे फैल रही हैं। और ये फूल बाबा के हाथों में है, ब्रह्मा बाबा के हाथों में है। बाबा इसकी खुशबू ले रहे हैं। एक हाथ में बाबा ने गुलाब पकड़ा है, दूसरे हाथ से धीरे धीरे पंखुड़ियों को सहला रहे हैं। तो समझा क्या करना है? अखंड महादानी बनना है। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। अच्छा है, हाउसफुल हो गया है। हाउसफुल, शांतिवन का डायमंड हॉल फुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला ना? मिला पानी? फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हजारों को पानी पहुंचाना, एक दो बाल्टी तो नहीं है। चलो, कल से तो चला चली का मेला होगा। सब आराम से रहे। थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक है। पांडव ठीक है, अच्छा है। कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना? अच्छा, 3 पैर पृथ्वी के तो मिले ना? खटिया नहीं मिली लेकिन 3 पैर तो पृथ्वी मिली। 3 पैर पृथ्वी माना जितना हमारा शरीर है,
लेटने के हिसाब से उठना मिल जाए, जिसमें हमारी पूरी देह आ जाए। कहेंगे तीन पैर शरीर, तीन पैर सॉरी पृथ्वी। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी देश में भी, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बनकर यज्ञ सेवा का पाठ बजाया है। बहुत अच्छा। बाप दादा विदेश व देश वालों के साथ मधुबन निवासियों को जो भी सेवा के निमित्त है मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड्स बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो कि बहुत अच्छे कार्ड हैं, आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। ये पहले नहीं पढ़ी हुई मुरली, ऐसे लग रहा है थोड़े दिन पहले पढ़ी थी हमने, जिसमें बाबा ने कहा था कि कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन उसमें दिल की, कितना कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है, ये देखते हैं। हम्म। क्या हुआ सभी? जी दीदी, ऐसे लग रहा है थोड़े दिन पहले फोन सुनिए। मुझे याद है मेरी कि ये वाला पॉइंट ना इसके ऊपर डिस्कस हुआ था। वही, इवन वो मतलब आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई? थोड़ा जो वो नहीं, तूफान की ये वजह से। कार्ड में छिपी हुई जो दिल का स्नेह, सपोज आपका कार्ड खोला, आपने भेजा हुआ है, उसमें कोई और चित्र बने हुए हैं, हम्म। लेकिन जैसे ही वो बाबा खोलते हैं तो वो हमारे द्वारा भेजा हुआ है ना, तो मेरा चेहरा इमर्ज होता है उसमें। हम्म। हम्म। ये बाबा देख रहे हैं ऐसे। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह बड़ा रिगार्ड दे रहे हैं। यहाँ तो मिलन हो रहा है, यहाँ है नहीं आत्मा, लेकिन जहां पर भी है उन्हें उसी समय महसूस होगा बाबा के प्यार का अनुभव, जैसे बाबा ओम मुझे शांति। प्यार कर रहे हैं। ओम शांति हम्म। दीदी, जब हमने पहली बार पता कुछ नहीं था कि कैसे होता है, तो हाँ, मुझे आत्मा ने भी ना ज्ञान अमृत से एड्रेस दे के ना तो बाबा को खत लिखा। तो तब फोन भी हम्म। नहीं थे। तो जब टीवी पे बाबा ने ऐसे कहा ना कि गावड़ों से ऐसे भेजा, तो दीदी फिर वो सीन इमर्ज हुआ कि मैं ही गावड़ी क्यों, मैंने गांव से भेजा है। तो मुझे अपनी हम्म। खुशी कि बाबा मुझे ही कह रहा है। तो भी ये हम्म। बात बाबा मेरे लिए कह रहे हैं, तो वही सीन इमर्ज, ऐसा खुद को जब ये मुरली पड़ी थी ना, तब ये सीन खुद के इमर्ज हो गया था कि बाबा ने गावड़े का हमें ही कहा है कि गांव गांव से बच्चों ने ऐसे ऐसे गावड़ों से भेजा है। स्नेह भरे रिगार्ड देते हैं। हाँ हाँ। जी, तो ये खुशी होती है कि जैसा लगता है कि बाबा मेरे से बात कर रहे हैं और बाबा ये मेरा कार्ड पढ़ के मुझे ही कह रहे हैं कि बाबा मुझे ही प्यार कर रहे हैं इस समय। हम्म। वो सीन इमर्ज ठीक। हो जाता है ना। तो याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है याद पत्र, और आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। जो भी हम भेजते हैं उससे पहले, जैसे ही हमने कोई संकल्प किया, बाबा से कंबाइंड हुए, बाबा तक पहुंच जाता है वो पहले ही। ईमेल और ये सब तो बाद में देते हैं। फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता है। लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की हैं, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी ने बाप दादा कह रहे हैं बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। सभी को बाप दादा कह रहे हैं बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो रहे हो ना, तो वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि हर एक बच्चा, दाता का बच्चा, दाता बन जाओ।
क्या बन जाओ? दाता का बच्चा, हर एक दाता बन जाओ। अभी अभी बाबा की दिल की यह आश है। यानी आपके लंगर ही लगा रहे लेने वालों का। मांगो नहीं, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, अभी ये कार्य करना है। एक तो बाबा क्या कह रहे हैं? दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में फ्राक दिल बनो। मांगो नहीं, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन दाता बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखना सीखो तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, देने से ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली। तो आप चैतन्य देवी देवता हैं, दाता बनो। अगर सभी देने वाले रास्ते बन जाएंगे, दाता बन जाएंगे, सॉरी, अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। सभी देने वाले बन जाए बाबा के बच्चे, तो लेगा कौन? भक्त आत्माएं रह जाएंगी फिर लेने वाली, तो ब्राह्मणों में तो खत्म हो जाएगा ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी, गुलाब की रूहानी खुशबू फैल जाएगी। क्या बोला बाबा ने? क्या बन जाओ? मांगो नहीं। मांगो, देना ही देना है। मैंने बाबा ने कहा कि बाप दादा को भी छोटे कहते हैं ना कि हमको बड़ों का प्यार हम्म। चाहिए, तो हाँ। बाप छोटों को कहते हैं कि फिर बड़ों को रिगार्ड दोगे तो प्यार मिलेगा। मतलब रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। हम्म। ओम शांति। बाबा कह रहे दाता बनो, हम्म। दाता हर एक बनो एक। बच्चा दाता बन जाएगा तो फिर खत्म हो जाएंगे सारे दाता, सारे खत्म हो मांगने जाएंगे, वाले। हाँ, मांगने वाले दिन भक्त तो रहते क्या हो हैं। जाएगा? क्या हो सारे जाएगा फिर? संतुष्ट, सारे सभी संतुष्ट हो जाएंगे। हम्म। सब संतुष्ट हो जाएंगे, रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। रूहानी गुलाब के ठीक है, सुना? तो नए वर्ष में, मतलब ये बाबा नए वर्ष की प्लानिंग दे रहे हैं हम बच्चों को, ऐसे ऐसे करना आप नए वर्ष में। तो नए वर्ष में ना पुरानी भाषा बोलना, ना पुरानी भाषा, जो पुरानी भाषा कई कई बोलते हैं, जो अच्छी नहीं लगती है। तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना है। हर बात में अपने से पूछना कि नया क्या है, क्या नया किया। बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है क्या? 21 जन्म का पूरा वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सैंपल बन सिंपल बनाने वाली आत्माएं हैं। सदा अपने को जीवन में गुणों का प्रत्यक्ष कर और गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी, सदा महासहयोगी आत्माओं, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। इस समय कौन सा मतलब? ये जो लास्ट डे में बैठे हैं ना, और उसमें भी 12 बज रहे होंगे। बाबा 12 बजे तक, फिर उसके बाद केक कटता था। तो 2000 की मुरली है ना, तो उस समय 12 बजे बाबा बैठते थे, 12 बजे तक। तो इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम में 12 बजने वाले हैं। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व के परिवर्तन का दृढ़ संकल्प किया है और करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है।
पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुरानी संस्कार को विदाई दे श्रेष्ठ नए संस्कार का आवाहन करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ठीक है, क्या कहा बाबा ने? बाबा कह रहे हैं पुरानी भाषा अच्छी नहीं लगती है, नई भाषा बोलो। पुरानी भाषा क्या है? पुरानी भाषा क्या बताई बाबा ने? अलबेलापन लेने वाला भाव। बाबा ने अभी इस समय पे ये बोला कि आप दाता बनो, औरों को दो तो सब संतुष्ट होंगे। लेने वाले सभी दाता बन जाएंगे तो लेने वाला कोई नहीं रहेगा, सभी संतुष्ट रहेंगे, सब हम्म। रूहानी गुलाब बन जाएंगे। राइट। दीदी बाबा बोले कि ये अलबेलापन में कर लेंगे, हो जाएगा, वो भी तो कर रहे हैं। तो मम्मा बोली कि इसको चेंज करके हुक्म ही हुक्म चला रहे हैं, तो ठीक। बाबा ने ऐसे याद प्यार दिया, नमस्ते दिया। हमारा भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समय समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। 12 बजने वाले होंगे। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं सदा परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पढ़ पुराने लिया और था नए दीदी ये वर्ष। वाला, ये पैराग्राफ पढ़ लिया था, दोबारा रिपीट कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये पढ़ दिया था क्या? खरब मुबारक हो। जी दीदी। ये तो नहीं जी, पढ़ा है। अरब जी खरब। दीदी पढ़ लिया। इसमें कहा है ना दीदी, पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी दुनिया से लगाव छोड़ना है, नया वर्ष आ रहा है तो नई हम्म। दुनिया से लगाव। तो बाबा ने सभी को अरब खरब बार मुबारक दी। वरदान है प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भाव। यानी प्रश्न जो है वो हमारे अब समाप्त हो और हम प्रसन्न हो। क्यों क्या के प्रश्न भी तो लीकेज करते हैं। तो इससे वरदान दे रहे हैं बाबा, इस मुरली से ही संबंधित है। प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भाव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ प्राप्त हो गया। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। सूक्ष्म इच्छाएं कौन सी होती है? सूक्ष्म इच्छाएं कौन सी होती है? नाम मान शान की इच्छाएं। और मुझे रिगार्ड मिले, मुझे प्यार मिले सबसे। हम्म, तो ये बाबा कह रहे हैं ये इच्छाएं जो है अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। ऐसे लगता है ना असंतुष्टता है, संतुष्ट नहीं है। और संतुष्ट कब होंगे? जब हमें नाम मान शान कहाँ से ले लें? हम ये बाबा से लें। बाबा कितना मान दे रहा है, तो अगर 100 मान लेंगे तो उधर मान की इच्छा नहीं रहेगी। अपनी शान में रहेंगे तो उधर शान की इच्छा नहीं रहेगी। दिखावा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर ही पुरुषार्थ की कमी है। इसीलिए इधर खाली है तो उधर भरने के लिए, बाहर भरने के लिए जाते हैं। जैसे इस दुनिया में नहीं होता, सुख शांति चाहिए तो सुख चाहिए तो सुख के लिए कहाँ भागते हैं? कोई पार्टीज में भागेंगे, सोचेंगे आज कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन जो बाबा के बच्चे तीनों लोगों की सैर कर रहे हैं, उन्हें लगेगा कि हम घूमने जाएं? बताओ। उनको तो लगेगा हमें अकेला छोड़ दो, हम बाबा की याद में मगन रहे। होता है नहीं होता ऐसा? जी दीदी, बिल्कुल सही। तो कहाँ कमी है?
कहीं ना कहीं अंदर से हम खाली हैं, तो बाहर, वैसे बाबा ने कहा ना, अंदर से संतुष्टता, तो बाहर में उसको भरने के लिए हम जाते हैं। तो ये चेकिंग भी है हमारी। तो बाबा ने इसीलिए कहा, अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्लोगन है, परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। किसमें लवलीन रहो? परमात्म प्यार में। माया आकर्षित नहीं करेगी। इसमें भी वही बात आती है, बाबा से अगर प्रेम में हम भरपूर होंगे, उसके लव में लीन रहेंगे, तो किसी भी लौकिक संबंधियों का जो आपको चाहिए ना, इसका प्यार चाहिए, उसका प्यार चाहिए, वो सब खत्म हो जाएगा। तो माया की आकर्षण ही खत्म हो गई। तो लेना किससे है? एक से। गुड्डी बहन म्यूट करिए। ठीक है, तो क्या शिक्षा ली हमने इसमें से? मुरली का टाइटल, बचत का खाता जमा कर अखंड मादानी बन। ये मुख्य शिक्षा है। ये बाबा ने सारी चेकिंग की, बच्चों का जमा का खाता सब कुछ करने पर भी कम है। क्यों कम है बता दिया ना बाबा ने, क्यों कम है। सब कर रहे हैं, योग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेवा भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कमी कहाँ पे दिखाई बाबा ने? तीनों प्रकार की चीजों में बताया बाबा ने। सेवा में भी बताया कहाँ कमी हो जाती है, योग में भी बताया। हम्म, क्या कमी बताई बाबा ने? किस चीज की कमी है जमा होने में? योग सेवा में में क्या तो होता है? दीदी, सेवा में हम्म। तो निमित्त निर्माण भाव बताया था बाबा ने। हम्म। मैं मैंपन जो आ जाता है उससे, और निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। मैंपन जो कर लिया, मैंने ये करा, यहाँ करने से जो सेवा का बल है वो जमा नहीं होता है। अपने दिल की संतुष्टता नहीं होती है ना, औरों को संतुष्ट कर पाते हैं। संतुष्ट करने का तरीका निमित्त और निर्माण भाव, शुभ भावना, शुद्ध स्नेह। ओम और शांति दीदी। योग और में कैसे? हम्म। योग युक्त, हम्म। योग युक्त, युक्ति युक्त और गोल चरण में कमी होने के कारण योग समय से अच्छा नहीं लगता। योग के जो समय बैठते योगी, हम्म। उसका प्रभाव पड़ता है योगी जीवन में। इसलिए जमा का खाता हमारा सही नहीं होता। नहीं, याद के योग चल में अच्छा नहीं लगता नहीं बोला था बाबा ने, कहा था योग तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन योगी जीवन में जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है, क्योंकि जमा का खाता लीक हो जाता है। जैसे सपोज करो अमृत वेला, बहुत अच्छा आपने अमृत वेला किया, लेकिन दिन भर में आपने व्यर्थ बोल, साधारण बोल, सोच सोच के उसको खत्म कर दिया। यही बाबा कह रहे हैं, योग लगाया, बहुत अच्छा लगाया। ये हाँ, चलते ये चलते भी है। याद, याद हम्म। की परसेंटेज कम हो जाती है आपकी। ये भी हाँ, तो। बाबा ने कहा ना, बातें रू रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज, अच्छा ये भी बोला बाबा ने, स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। दोनों बातें बोली, ये भी बोला। और जो योग करते हो उसके बाद आपकी युक्त युक्त बोल और चलन की कमी होने के कारण उसमें भी लीकेज हो जाती है। तो इसलिए जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। सेवा का तो स्पष्ट समझ आ गया। फिर बाबा ने हमें शिक्षा दी, अखंड महादानी बनो, कि हर तरीके से दान करो, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, गुण दान करो। और क्या कहा बाबा ने? दीदी ओम शांति दीदी। बाबा ने श्रेष्ठ हम्म। संकल्पों की चेकिंग करने के लिए भी बोला कि जैसे तुमने सब कुछ किया लेकिन किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी के लिए कुछ बुरा तो नहीं सोचा, कितनों को सुख दिया। ये बाबा ने ये बोला कि हम्म। दुखों का खाता तुमने कितना जमा किया। हम्म। और दीदी बाबा ने बोला दाता के सब बच्चे दाता बनो अब, ताकि सब संतुष्ट हो जाए। हम्म। और गुणों का दान बाबा ने बोला कि कितना तुमने गुणों का दान किया। तो ये नहीं देखना कि उसने ऐसे किया है, ये मैं ऐसे करूं।
देखना है सिर्फ जगदम्बा माँ बाबा ने को क्या देख। चेकिंग की? जगदम्बा माँ ने क्या चेकिंग की थी? चक्कर लगाया था ना सेंटरों पर। अलबेलापन का चेकिंग, अलबेलापन हम्म जगदम्बा ने अलबेलापन के बारे में बताया हम्म कि कई प्रकार के अलबेलापन है हम बच्चों में, तरह हम्म तरह। और फिर पापा ने ये कहा कि अभी हमें सब कर तो पुराना जो रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे। तो मम्मा ने कहा ऐसे बोल बोलते हैं सभी। सोचो सूक्ष्म में भी चेकिंग चल रही है। सूक्ष्म में माने एक तो होता है स्थूल में कोई आपको निमित्त आत्माएं हैं वो आपको नोट करती है। एक जो निमित्त बने हुए मम्मा बाबा हैं, एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, बाबा उनसे भी सेवा लेते होंगे, है ना? वो भी देखती होंगी हमको, हम क्या कर रहे हैं। फिर बाबा ने क्या कहा इस अलबेलेपन और आलस्य के लिए? क्या कहा? मम्मा ने कहा तो जैसे मम्मा का स्लोगन था ना, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, तो अगर ये वाले स्लोगन ही अगर सब याद रखें तो भी उनका जमा हो जाएगा, तो नजर जाएगी नहीं किसी और। बाबा करा रहा है, वो हुक्म चला रहा है, उसके होने से सब हो रहा है, तो फिर कहाँ जाएगी नजर? ठीक है, तो इस तरह से टाइम हो गया। बाबा ने ये मुरली चलाई, तो इसमें से क्या हम एक संकल्प धारण करेंगे आज? बस 2 मिनट और। बस देते रहना है, दाता बनना है। हम्म आज महादानी बनना है। मैं बचत का खाता जमा करने वाली अखंड महादानी हूँ, है ना? मुरली का टाइटल ही बहुत अच्छा है। चलिए सांसों की क्रिया के साथ हम करते हैं। 3 बार गहरी सांस लेंगे और बाहर की तरफ छोड़ेंगे। पहली बार, अगेन, लास्ट। हुआ सभी का? ठीक है। कौन है हम? बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनने वाली आत्माएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज मनमोहिनी दीदी का स्मृति दिवस है ना अच्छा, दीदी? एक कविता 28 बनाई। जुलाई दीदी हाँ एक हाँ, सुनाओ। कविता बनाइए, सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। ऐसी गोपी अजब निराली, जिसे लगे दुनिया वीरानी। रंग रास सब छोड़ वो आई, बंधन सारे तोड़ वो आई। बाबा बाबा कहती थी वो, सबके मन को हरती थी वो। सखी थी तू तो अजब निराली, जिसे लगे दुनिया वीरानी। पग पग श्रीमत पालन करती, परख शक्ति से निर्णय करती। संग दोष से हमें बचाती, माया के वो रूप सिखाती। बाबा करते तेरा सम्मान, जीवन था तेरा कितना महान। दीदी दादी की जोड़ी ने बच्चों को था बहलाया। 2 हंसों के इस जोड़े ने क्या खूब कमाल दिखाया। यज्ञ की जिम्मेवारी को भी बखूबी निभाया। थी अनुशासन में पक्की, वो खुद करके सब सिखलाया। भूले न तेरी शिक्षाएं, न करे कभी मनमानी। यादों के पर्दों में आज
दिखे छवि सुहानी। अंत समय का यही था कहना, अब घर चलना यहाँ न रहना। तुझ संग बैठूं तुझ संग खाऊं, शिव संग सच्ची प्रीत निभाऊं। शिव बाबा की वो दीवानी, जिसे लगे दुनिया वीरानी। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से बनाया, और एकदम एक एक शब्द को पिरो पिरो के आपने, मोतियों की जैसे माला थी, एक एक वर्ड बहुत बहुत ही रूहानियत से भरपूर था। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बनाया दीदी, बहुत ओम सुंदर। शांति। बहुत सुंदर ज्योति बहन, बहुत अच्छे लगे। ये हाँ। पोएम खुद पे डाल देना ना दीदी, बहुत ही प्यारी है। डाल देना ज्योति बहन। जी दीदी। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। दीदी आज सुबह अमृत वेला में जो 84 बर्थ वाला करवाया था ना, वो बहुत अच्छा था। जैसे पहले भी कल, किया है हमने इस तरह का। हाँ, वो पहले दूसरे भी किए। वो दूसरे तरीके से किया था आज। हाँ, वो दूसरे तरीके से किया था। कल सचिन भाई बोल रहे थे ना, ऐसे हाँ गोलाई में करो, हाँ, वही तो वही आज मैं उस कह रहा था तरीके कि से फिर किया। कल वो सचिन भाई की क्लास सुनी ना, उसमें तो जैसे थोड़ा सा बुद्धि में ना ऐसे पास्ट रिग्रेशन और ये ऐसा कुछ चल रहा था, तो बड़ा माइंड ऐसे वो हो रहा था। बाद में फिर योग किया तो फिर सब ठीक हो गया। तो मतलब ये फिर योग, आज सुबह योग में ये बात समझ में आई कि इस रहस्य में नहीं जाना, हमने तो सिर्फ देखना है पास्ट ना। लाइफ रिग्रेशन के ऊपर भी हमने कई क्लासेस की थी। उसमें हमने ये भी देखा था और भेजे भी थे कई सारे। लेकिन उसकी बहुत गहराई में जाते रहो तो क्या है ना, एक उलझन जैसी है, वो एक उलझन हो खाई जाती है। जैसी हाँ है। हाँ एक खाई जैसी है, उसमें जितना हाँ। घुसते जाओ इंटरेस्ट तो बहुत आता है, लेकिन फिर लेकिन उसका उसमें फायदा नहीं है मिलता कुछ। कुछ नहीं है, फायदा कुछ नहीं है। वो भी पास्ट का चिंतन हो जाता है। मैं वही सोच रहा था कि हमने थोड़ा सा सोचा कल ऐसे, तो मतलब बुद्धि थोड़ी सी ज्यादा वो हो गई। खाली तो नॉलेज है कि हाँ, हाँ, सारे बस पास्ट के हमारे संस्कार हैं, उसी के कारण ये हमारा प्रेजेंट है, बस इतना ही काफी है। गहराई में नहीं जाना हाँ, उसके। आज सुबह फिर योग के समय ये समझ में आया कि बस ओवरलुक करना है सिर्फ। हाँ, ज्ञान चाहिए बस उसका ना। ज्ञान चाहिए। ये हाँ जी। हाँ, ज्ञान है कि हाँ, ये उसी का है। हम्म, बस उसकी गहराई में अपने चिंतन करने लगो, हम क्या थे और कैसे हुआ था। हाँ, मोटे मोटे रूप से हम ये देवी देवता थे, जैसे बाबा ने बताया हाँ है, इसी प्रकार से चलना है बस। हाँ जी। हम्म। थैंक यू। ओम शांति।